जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में आप लोगों ने खबर सुनना शुरू किया है कि लोकसभा के चुनाव पहले होने जा रहे हैं और इसी बीच में अभी एक खबर और आई है कि इस बार एक विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के मध्य में लोकसभा और राज्यसभा का बुलाया गया है। कयास से लगाए जा रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको मेरे कुछ पुराने वीडियो के संदर्भ में भी उल्लेख करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इस 18 से 22 के बीच में क्या होने की संभावना बन रही है और आने वाले समय के अंदर लोकसभा चुनाव तक परिस्थितियां क्या रहने वाली है। दर्शक, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने तकरीबन 4-5 महीने पहले, या हो सकता है इससे भी ज्यादा समय हो गया हो, एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि यदि लोकसभा चुनाव अपने नियत समय पर हुए यानी कि मई में हुए तो ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि यदि चुनाव किस समय पर हों तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। यानी लोकसभा के चुनाव मई में ना हो, इसकी संभावना बहुत पहले से ही मैंने ग्रहों के आकलन के आधार पर आप लोगों के सामने रखी थी। क्योंकि यदि भारत का भविष्य उज्जवल होना है तो निश्चित मानिए कि चुनाव भी ऐसे समय पर होंगे जब ग्रहों का पूरा समर्थन भारत को मिलेगा। ऐसे में मई में तो चुनाव नहीं होंगे, ये बात निश्चित है। फिर चुनाव कब होंगे, इस पर भी मैंने एक वीडियो दिया था और कहा था कि कौन सा वो समय है जिस समय पर चुनाव होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है और इस समय पर यदि चुनाव होंगे तो ये भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों, दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। दर्शकों, बात करते हैं इससे आगे की। 18 से 22 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उससे पहले एक बात और डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि राहु का परिवर्तन है, लगभग 18 महीने रहेगा और इस राहु के परिवर्तन के अंदर, जो कि 30 अक्टूबर से आरंभ होगा, इसका व्यापक असर हिंदुस्तान पर नहीं पूरी दुनिया पर होगा। क्योंकि इस समय पर राहु की परिस्थिति और राहु के साथ शनि और गुरु की स्थिति भी ऐसी है जो इस दुनिया के अंदर किसी बड़े सुधार को लागू कराने की पूरी ताकत जरूर रखती है। यानी बदलाव होंगे ही होंगे और इसे दुनिया को मानना ही होगा, ऐसी परिस्थिति बन रही है। अब बात आती कि जब ऐसी परिस्थिति बन रही है तो भारत के अंदर भी यदि बड़े बदलाव हुए तो क्या वर्तमान के प्रधानमंत्री जी की कुंडली में ऐसा योग है जो किसी बड़े बदलाव को लाने का संकेत देती हो। तो उसके संदर्भ में भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था और कहा था कि राहु का ट्रांजिट प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर उन्हें वो ताकत देता है जो लीक से अलग हटके और सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, दूरदर्शिता के आधार पर निर्णय लेते हुए कुछ ऐसे कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य करे जो करना एक बहुत ही बड़े साहस का काम है। और 30 अक्टूबर के बाद वो समय भी शुरू होगा। ऐसे में दर्शकों, ये सारी की सारी चीजें जो आप पिछले क्रम से देखते आ रहे हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव का मई के अंदर ना होना, उससे पहले होना, राहु का ट्रांजिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर कुछ बड़े फैसले लेने का संकेत, और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक वीडियो और दिया था 4 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर के बीच में ग्रहों की भी एक परिस्थिति ऐसी बन रही है जब बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, शनि वक्री है ही। ऐसे में कुछ बड़े फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के भी कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण होगा और इसी समय पर भारत के अंदर G20 समिट भी है। ऐसे में दर्शक को इस सारे के सारे घटनाक्रम 100% इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो 18 से 22 के मध्य में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसमें कुछ बड़े सुधारों को लेकर के भारत के भविष्य के अंदर
बड़े सुधार जो एप्लीकेबल हो, जो आने वाले समय के अंदर भारत के भविष्य को बेहतर बनाए, इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय जरूर होंगे। वो हर क्षेत्र से होंगे, चाहे वो चुनाव प्रक्रिया हो, चुनाव की घोषणा हो, या किसी और तरीके से आर्थिक सुधारों को लेकर के हो। यानी इस सत्र के अंदर विशेष कार्य अवश्य होंगे, ऐसा ग्रहों की परिस्थिति अवश्य बताती है। लेकिन बात आती है, क्या चुनाव समय से पहले होंगे? तो ये आकलन मैं आप लोगों को बहुत पहले दे चुका हूं कि इस समय पर, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव समय से पहले होंगे। ये बात मैं बहुत पहले ही आप लोगों को कह चुका हूं। कब होंगे, इसका आकलन भी मैंने आप लोगों को दिया है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर के 14 फरवरी के मध्य में ये चुनाव संपन्न हो, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बनती है। और उसके अलावा आने वाले समय के अंदर जो सुधार प्रक्रिया आप देखेंगे वो बहुत बड़े लेवल की होगी। दर्शकों, 30 अक्टूबर के बाद पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह के काम होंगे, निर्णय होंगे, ये ताबड़तोड़ होंगे। जैसे आप 2020 का मैच देखते हैं, किसी भी बॉल पर छक्का, किसी भी बॉल पर चौका होता है, एक ओवर के अंदर 20 रन बन रहे हैं, 30 रन बन रहे हैं। ऐसा जो आप परिस्थितियों का निर्माण देखते हैं T20 के अंदर, इसी तरह से राजनीति का T20 भी यहां पर खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत बृहस्पति की वक्री होते ही 4 सितंबर से होना शुरू हो जाएगी। 18 से 22 सितंबर के मध्य में जो निर्णय होंगे उसको लेकर के अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, ये बात निश्चित है। 4 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर के मध्य में एक अंतिम रूप दिया जाएगा उस सुधार प्रक्रिया को, और 16 सितंबर को जब ये प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद 18 से 22 सितंबर के मध्य में लोकसभा और राज्यसभा के विशेष सत्र के अंदर इन सभी चीजों की घोषणाएं भी होंगी। और ये सारी की सारी सुधार प्रक्रियाएं भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर होगी, भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर होगी, और राजनीतिक पार्टियों को ईमानदारी से मैदान में आकर के चुनाव लड़ने के लिए बाध्य करेगी। ये बात निश्चित है। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम को जब मैं देखता हूं तो मुझे अक्टूबर से लेकर के और जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं उसके मध्य में जो राहु की स्थिति रहेगी वो बहुत ही विचित्र रहने वाली है। इस बार प्रत्याशियों का चुनाव भी अप्रत्याशित रहेगा, चुनाव परिणाम भी अप्रत्याशित रहेंगे, और हार जीत का फैसला भी अप्रत्याशित रहेगा, क्योंकि राहु बहुत बड़े बदलाव करने के लिए जाना जाता है। और इस समय पर जो चुनाव संपन्न होंगे वो राहु की देखरेख में ही होंगे, यानी राहु की, बृहस्पति की और शनि की परिस्थिति ऐसी होगी जो सार्वभौमिक मान्यताओं को स्थापित करेगी, ऐसे मापदंडों को स्थापित करेगी जिनको आप बहुत लंबे समय तक फॉलो करेंगे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण इस समय पर होगा। दर्शकों, ज्योतिषीय आकलन का मतलब यह नहीं होता है कि मैं आपको यह कहूं कि देखिए 18 से 22 के बीच में यह निर्णय होगा, क्योंकि ज्योतिष के अंदर भी एक सीमाएं होती है, उस सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सरकार का अपना विशेष अधिकार है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरह से लेते हैं और क्यों लेते हैं। ज्योतिष का कार्य है कि उस दिशा को लोगों के सामने समय से पहले रखना कि निर्णय क्यों होंगे, किस लिए होंगे और किस दिशा में होंगे। और यही कार्य मैंने आप लोगों के साथ किया भी है। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इन सभी को आप आने वाले समय के अंदर घटित होता हुआ देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।